हेलो नमस्कार, मैं अमितेश वर्मा, ग्रुप डायरेक्टर देव एजुकेशन। यह वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए है जो देव एजुकेशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं और साथ ही उन पेरेंट्स के लिए, उन गार्जियंस के लिए भी है, जिनके बच्चे देव एजुकेशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आ जाने के बाद में लगभग सभी राज्यों में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, वो देव एजुकेशन की शुरू कर दी गई है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों और बहुत सारे पेरेंट्स के कॉल्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे सवाल लोग हमसे पूछते हैं कि क्या काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना ज़रूरी है? क्या काउंसलिंग में हिस्सा लेना ज़रूरी है? क्या कोई बच्चा काउंसलिंग में हिस्सा लिए बिना देव एजुकेशन की उम्मीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकता है या नहीं उठा सकता है? इस तरह के तमाम सवाल जो है वो हेल्पलाइन नंबर पे पूछे जा रहे हैं और उन सब सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से जुड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुज़रना हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है, जो 10वीं या 12वीं के बाद में प्रोफ़ेशनल या टेक्निकल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने में इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि देखिए 10वीं या 12वीं के बाद में बहुत सारे ऐसे तमाम कोर्सेज़ हैं जिनको चुनने के बाद में बच्चा अपना भविष्य जो है वो बेहतर दिशा में तय कर सकता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई बार किसी इन्फ्लुएंस में आकर के अपने पड़ोसियों के की बातें सुन कर के या अपने किसी रिश्तेदार की बातें सुन कर के या अपने किसी दोस्त की बातें सुन कर के अपने कोर्सेज़ के बारे में एक राय बना लेता है और उस कोर्सेज़ को करने के लिए वो चला जाता है। लेकिन उस कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के बाद में नतीजा ये निकलता है कि बच्चे की ना ही तो उस फील्ड में रुचि है, ना ही उसको उस फील्ड की कोई जानकारी है और नतीजा ये होता है कि बच्चा उस कोर्स को करने के बाद में बेहतर परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाता है और नतीजा ये होता है कि उसका भविष्य उतना बेहतर नहीं बन पाता है, जितना बेहतर सपना वो देख रहा था या उसके माँ-बाप देख रहे थे। ऐसे में हर उस बच्चे के लिए जो 12वीं के बाद में प्रोफ़ेशनल टेक्निकल कोर्सेज़ में जा रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक एक्सपीरियंस एजुकेशनल काउंसलर के साथ बैठें, उनके साथ बैठ कर के इस बारे में चर्चा करें कि मैं जो कोर्स करने वाला हूँ, वो कोर्स मेरे लिए कितना ज़रूरी होगा, उस कोर्स के करने के बाद में मुझे क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरीके की जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी और क्या मैं इसी कोर्स के लिए बेहतर हूँ या मैं किसी और कोर्स में भी जा सकता हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जैसे तमाम तरीके की गाड़ियाँ होती हैं, मैं हर अपने काउंसलिंग में बच्चों से बोलता हूँ कि फेरारी भी एक गाड़ी है और बोलेरो भी एक गाड़ी है। कीमत में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है दोनों के। लेकिन क्षमता अगर हम ये सोच कर कहें कि फेरारी महँगी है, तेज़ चलती है, तो वो बोलेरो से ज़्यादा अच्छी है या बोलेरो सस्ती है, तो वो फेरारी से कम है, यह आँकना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि दोनों अलग-अलग रास्ते पर चलने के लिए बने हैं। ऐसे में अगर हम फेरारी को बोलेरो के रास्ते पे चला दें या बोलेरो को फेरारी के रास्ते पे चला दें, तो उसकी प्रतिभा जो है वो खुल कर के सामने नहीं आ पाएगी। ठीक यही होता है हर उस बच्चे के साथ में जो 12वीं के बाद में, 10वीं के बाद में किसी और की प्रतिभा को देख कर के, किसी और की रुचि को देख कर के अपने कोर्सेज़ को चुन लेता है। तो मैं आप सभी बच्चों से, आप सभी पेरेंट्स से ये कहूँगा कि किसी भी कोर्सेज़ को चुनने से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया में का हिस्सा ज़रूर बनें, काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ज़रूर लें और काउंसलिंग के बाद ही यह तय हो पाएगा कि किस फ़ील्ड में जाना आपके लिए बेहतर होगा और आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा हर उस पेरेंट्स और बच्चे के साथ में, जो आने वाले वक़्त में न्यू एजुकेशन की काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। देखिए, तमाम ऐसे खबरें भी आती हैं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो देव एजुकेशन की उम्मीद स्कॉलरशिप प्रोग्राम में काउंसलिंग कराने के नाम पर बच्चों से पैसे माँगते हैं या पैसे की डिमांड करते हैं। उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी बच्चों को मैं इस वीडियो के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देव एजुकेशन की उम्मीद छात्रवृत्ति योजना में भाग लेने के लिए या देव एजुकेशन की काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरने के लिए स्टूडेंट को किसी भी तरह की फीस को देने की ज़रूरत नहीं है। देव एजुकेशन की इस योजना के माध्यम से नामांकन करने के लिए बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके बाद स्कॉलरशिप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में हॉस्टल की फीस के अलावा किसी भी तरह की धनराशि, किसी भी तरह का अमाउंट किसी को देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर आपसे देव एजुकेशन के द्वारा चलाए जा रही योजनाओं के नाम पर, देव एजुकेशन में काउंसलिंग कराए जाने के नाम पर किसी भी तरह के पैसे की माँग करता है, तो उसको सिरे से नकार दीजिए और इसकी सूचना आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर दीजिए, ताकि हमें इस बात की जानकारी लग लग सके कि किस तरीके से बच्चों को जो है गलत बातों के माध्यम से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर वो बच्चा जो 10वीं या 12वीं के बाद में हायर एजुकेशन करना चाहता है और देव एजुकेशन की काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाला है, वो एक सक्सेस काउंसलिंग पूरी कराने के बाद ही अपने एडमिशन की प्रक्रिया में हिस्सा लेगा और अपने बेहतर भविष्य की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएगा। मैं आप सभी बच्चों के आने वाले उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। धन्यवाद।